नमस्कार दोस्तों। तमिलनाडु में विजय के मुख्यमंत्री बनने पर एक बार फिर सस्पेंस बढ़ गया है। आज होने वाली उनकी शपथ कैंसिल हो गई है क्योंकि कहा यह जा रहा है कि उनके पास बहुमत नहीं है। जब पहले खबरें आई थी तो यह पता चला कि उनके पास जो विधायकों की संख्या है वो टोटल 120 हो रही है, लेकिन जब वो राज्यपाल से मिलने के लिए गए तो उनके पास सिर्फ 116 विधायकों का समर्थन पत्र था। आईयूएमएल के 2 और वीसीके के 2 विधायकों ने अपना समर्थन पत्र अभी तक नहीं सौंपा है। इसके अलावा कांग्रेस, सीपीआई, सीपीआईएम ने अपना समर्थन विजय को सौंप दिया है। यानी एक बार फिर तमिलनाडु में मुख्यमंत्री की शपथ पर सस्पेंस बढ़ता जा रहा है। दोस्तों, 4 मई को नतीजे आए थे। उसके बाद से लेकर अब तक विजय राज्यपाल से 3 बार मुलाकात कर चुके हैं, लेकिन तीनों बार सरकार की स्थिति साफ नहीं हो सकी है। शुक्रवार की देर शाम खबर यह आई कि विजय को पूरा समर्थन मिल चुका है और वो शनिवार को शपथ ग्रहण कर सकते हैं। शपथ ग्रहण के लिए जगह भी तय हो चुकी थी, लेकिन अचानक शपथ ग्रहण कैंसिल हो गया है। अब नई सरकार का शपथ ग्रहण कब होगा, इस पर अभी तक कोई नई तारीख सामने नहीं आई है। इस बीच खबर यह भी है कि कांग्रेस ने अपने 4 विधायकों को बेंगलुरु शिफ्ट कर दिया है। यानी तमिलनाडु में हर तरीके का खेल शुरू हो चुका है। दरअसल दोस्तों, खबरें यह भी आ रही थी कि तमिलनाडु में डीएमके और एआईएडीएमके मिलकर सरकार बनाने की तैयारी कर रहे हैं। इस बीच एआईएडीएमके के 28 विधायकों के पुद्दुचेरी जाने की भी खबरें सामने आई थी। तमिलनाडु में विजय सबसे बड़ी पार्टी बने हैं। उनकी जो पार्टी है टीवीके, उसको सबसे ज्यादा सीटें मिली हैं, लेकिन बहुमत से वो दूर हैं। विजय खुद 2 सीटों से विधायक बने हैं। हर कोई ये चाहता है कि विजय मुख्यमंत्री बने। विजय से कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने भी बातचीत की थी और उसके बाद कांग्रेस के 5 विधायकों का समर्थन पत्र विजय को सौंपा गया था। जब दूसरी बार राज्यपाल से मिलने के लिए विजय पहुंचे तो उनके पास 112 विधायकों के समर्थन वाली चिट्ठी थी, लेकिन राज्यपाल ने यह कहकर लौटा दिया कि समर्थन वाली चिट्ठी 118 विधायकों की चाहिए। यानी उस समय 6 विधायक कम थे और आज जिस वक्त तक शपथ ग्रहण नहीं हो सका है तब तक विजय के पास 2 विधायक कम हैं। यानी विजय को अभी 2 विधायकों का प्रबंध और करना होगा। हालांकि आईयूएमएल के 2 और वीसीके के 2 विधायकों के समर्थन की बात सामने आई थी, लेकिन उन्होंने अपना समर्थन पत्र विजय को नहीं सौंपा है। जब दोस्तों शपथ पर सस्पेंस बढ़ा, जब मुख्यमंत्री की जो पूरी माथापच्ची चल रही है इस पर सस्पेंस बढ़ा, तो विजय के विधायकों ने यह तय कर लिया था कि अगर डीएमके और एआईएडीएमके मिलकर सरकार बनाते हैं तो विजय के सभी 107 विधायक इस्तीफा दे देंगे। लेकिन उसके बाद अचानक खबर आई कि सब कुछ ठीक है और विजय मुख्यमंत्री बनेंगे। 4 मई के बाद से लेकर तकरीबन 5 दिन बीत चुके हैं, लेकिन तमिलनाडु में शपथ ग्रहण की तस्वीर साफ नहीं हो पाई है। वहीं दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल में शुभेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ एनडीए के सभी राज्यों में जहां जहां एनडीए की सरकार है वहां के मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम और बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता शुभेंदु अधिकारी की शपथ ग्रहण में मौजूद रहे। लेकिन दूसरी तरफ तमिलनाडु है जहां पर अभी तक सस्पेंस बना हुआ है शपथ ग्रहण पर, सस्पेंस बना हुआ है विजय के मुख्यमंत्री बनने पर। दोस्तों, आप जानते हैं कि विजय ने 2024 में अपनी पार्टी बनाई। 2026 में वो 234 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारते हैं, जिनमें से 108 सीटों पर विजय की पार्टी को जीत मिल जाती है। सबसे बड़ी पार्टी बनकर विजय सामने आते हैं। पूरे देश के लिए यह नतीजा चौंकाने वाला था, क्योंकि अगर आप तमाम सर्वे की भी बात कर लें तो एक सर्वे को छोड़कर किसी भी सर्वे ने विजय की कोई गिनती नहीं की थी। लेकिन विजय ने 4 मई के दिन चौंकाया। उनकी पार्टी ने शानदार प्रदर्शन किया और सबसे बड़ी पार्टी बन गए। लेकिन सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद वो अभी तक मुख्यमंत्री नहीं बन पाए हैं। तमिलनाडु में सरकार की स्थिति अभी तक, जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, तब तक साफ नहीं है। अब तमिलनाडु में क्या होगा? क्या विजय समर्थन पत्रों का जुगाड़ कर ले जाएंगे? क्योंकि उनको 2 विधायकों की जरूरत है। तो क्या यह पूरा इंतजाम कर लिया जाएगा और अब शपथ ग्रहण सोमवार तक जा सकता है? ये बहुत से सवाल हैं जो तमिलनाडु की राजनीति को लेकर बने हुए हैं। सवाल विजय के मुख्यमंत्री बनने को लेकर भी बना हुआ है। आखिर तमिलनाडु में चल क्या रहा है, इसके पीछे क्या राजनीति चल रही है, इस पर भी हर किसी की नजर है। लेकिन जो फाइनल अपडेट है वो अभी तक ये है कि विजय शपथ ग्रहण नहीं कर सके हैं। शपथ ग्रहण एक बार फिर
टल गया है। राज्यपाल से 3 मुलाकातें करने के बावजूद अब तक तमिलनाडु में तस्वीर साफ नहीं हो पा रही है। ये खबर आप मेरे साथ उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे थे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नमस्कार।